हमारे साथ चलिए, इंसाफ मिलेगा, वरना ये भारतीय जनता पार्टी सब लोगों के हाथ में एक दिन कटोरा पकड़ा देंगे। मेरी बात याद रखिए। इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, बेरोजगार नौजवानों के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। नौकरी के नाम पर लोगों को, नौजवानों को ठगने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार, अर्ली टाइम में आपका स्वागत है। जिस तरीके से जो पिछले दिनों काफ़ी युवाओं का आपने प्रदर्शन देखा अपनी रोजगार को लेकर, सीआईएसएफ बीएसएफ के जो बच्चे थे वो भी प्रदर्शन कर रहे थे, आर्मी के भी प्रदर्शन, बॉर्डर बटालियन के भी प्रदर्शन कर रहे थे, और जिस तरीके से एसएसबी की जो सीटें विड्रॉ कर ली गई उसके बाद एक बहुत बड़ी नाराजगी जो है हर एक तबके में देखी गई है। इसी तरह जो पॉलिटिकल पार्टीज भी जो हैं वो भी अब इनके समर्थन में आई हैं। इसी तरह नेशनल पैंथर पार्टी भी जो है इसके काफ़ी अगेंस्ट अब खुल के आई है। सर, जिस तरीके से युवाओं के साथ यहाँ पर व्यवहार किया जा रहा है सरकार द्वारा, सर आप क्या कहें? देखिए, युवाओं के साथ जिस तरीके से सरकार ने दुर्व्यवहार किया है, उनको सड़कों के ऊपर बैठने के लिए मजबूर किया है, आज उसी के विरोध में पैंथर्स पार्टी सड़कों के ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी ने नौजवानों के साथ बहुत बड़ा छल किया, विश्वासघात किया, धोखा किया, फरेब किया, इलेक्शन में इन लोगों को इस्तेमाल किया। नौजवानों को कहा कि घर घर में नौकरी देंगे, और इनका प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं 2-2 करोड़ नौकरी दूंगा हर साल में, ऐसे ऐसे उंगली घुमा के कहते थे। लेकिन नौकरी देने के बजाय उन्होंने नौकरियां लोगों से छीन ली, सरकारी नौकरियां छीन ली, प्राइवेट नौकरियां भी छीन ली गई नौजवानों से, और आज नौजवानों को इन्होंने कटोरा पकड़ा दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, नौजवानों की जो हालत इस बीजेपी की सरकार ने की है आज तक नहीं हुई है। मैं नहीं कहता, ये सरकारी आंकड़े कहते हैं। 2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, 22% तक इन लोगों ने पहुंचा दिया, और घर घर में बेरोजगारी इन लोगों ने फैला दी है। और जो नौकरी मांगता है उसको आप डंडे मारते हैं। कल आपने डेंटल सर्जन्स के ऊपर लाठीचार्ज किया, उनको जेलों में बंद कर दिया आपने। ये आपका तरीकाकार है, इनसे वोट आपने हासिल किए, इनको इस्तेमाल किया, और फिर जब ये अपना हक मांगते हैं तो उनको जेलों में आप बंद कर देते हैं। बीएसएफ सीएसएफ के एस्पिरेंट्स के साथ आप लोगों ने क्या किया? इलेक्शन से पहले इनके बड़े बड़े नेता इनको कहते हैं हम आपको ऑब्जर्व करेंगे नौकरियों में, और उसके बाद इनको धक्के मार के आप घरों से बाहर निकालते हैं, इनको डंडे मरवाते हैं पुलिस से। इसी तरीके से बॉर्डर बटालियंस के लोग हैं, उनके साथ आप क्या कह रहे हैं? आंगनवाड़ी वर्कर्स के ऊपर भी इस सरकार ने लाठियां बरसाई जब इनकी हुकूमत थी। आशा वर्कर्स के ऊपर लाठियां, एनएचएम के कर्मचारियों के ऊपर, मनरेगा के कर्मचारियों के ऊपर, जब वो कहते उनको पहले कहा पक्का करेंगे, 60,000 डेली वेजर्स के ऊपर आपने डंडे बरसाए। कोई पक्का नहीं कर सका। अगर पक्का करके दिखाया है तो वो पैंथर पार्टी ने करके दिखाया है। सुनिए, जब मैं मंत्री था मैंने 35,000 नौजवानों को 3 साल के अंदर भर्ती किया, जो पूरे हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड बना कि इतने बड़े पैमाने के ऊपर आज तक कोई भर्ती नहीं कर सका है, और सबको मैंने पक्का किया। आज ये बताइए कि इन्होंने किस किस को पक्का किया है? 7 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। जम्मू कश्मीर में भी इनकी सरकार रही, दिल्ली में भी रही। एनएचएम को आप पक्का नहीं कर सके, मनरेगा को आप नहीं कर सके, डेली वेजर को आप नहीं कर सके, को आप कुछ नहीं कर सके, और रहबरे तालीम के जो पैनल बने हुए हैं 7 साल से, उनको भी आप लागू नहीं कर सके। वो भी जो है वो सड़कों के ऊपर बैठने के लिए आपने मजबूर कर। रहबरे खेल जो है सड़कों के ऊपर हैं। आपने जिस तरीके से नौजवानों के साथ व्यवहार किया है, उनका अपमान किया है, उसका सिला आपको आने वाले वक्त में मिले। इसी बीच बीजेपी का जो व्यवहार है, चुप्पी साधे बैठी हुई है, जब जहां की पूरा युवा जो है आज प्रदर्शन करने के लिए निकला हुआ है, इसमें आप बीजेपी का किस तरीके का रोल देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर डंडे बरसा रही है। सबको पता है कि इस सारे जो प्रशासन के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। और कल आपने देखा होगा कि बीजेपी की जो प्रेसिडेंट है यहाँ के, उन्होंने कह दिया कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट तो वो खुद बना रहे हैं। उन्होंने कहा मैं वो इलाका मिला रहा हूँ आपका, वो फ़ोन पे कह रहे हैं मैं मिला रहा हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन मिला रही है, वो कहते हैं मैं मिला रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि दफ्तर में हो रहे हैं। डिलिमिटेशन कमीशन सिर्फ पूरी तरह से बीजेपी के से इन्फ्लुएंस्ड है, और ये सारे कमीशन के ऊपर उन्होंने कब्जा किया हुआ है, और डंडे से, लाठी की सरकार है ये, डंडे से सरकार को चला रहे हैं। जो बोलता है मारो डंडे, नौजवानों को डंडे मारो। हमारे बहनें जो बाहर निकलती हैं नौकरी के लिए, कहती हैं कि हमें हमारा अधिकार दे दीजिए, उनके ऊपर डंडे बरसाते हैं ये लोग। मैं कहता हूं कि इस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। मैं नौजवानों से अपील करना चाहता हूं, आगे आइए। हर्षदेव आपके साथ खड़ा होगा और इसको नेस्ता नाबूद करेगा भारतीय जनता पार्टी को। मैं ये कहना चाहता हूँ। डिलिमिटेशन से ये उम्मीद की जा रही थी कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में शायद एक को सीट बढ़ाई जाएगी जिस तरीके से, लेकिन उल्टा बढ़ाने के उन्होंने 2 सीट्स को जो है मर्ज
दर्ज कर दिया। खास करके सुचेतगढ़ वाली सीट को लेकर जाटों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, इसके बारे में आप? अरे इन्होंने तो, आप 2 सीटों की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं इन्होंने सत्यानाश कर दिया पूरे जम्मू कश्मीर का है और जम्मू को हमेशा के लिए मार्जिनलाइज कर दिया है। डोगरों की पहचान को इन लोगों ने मिटा दिया है। इन लोगों ने जो जुल्म किया है जम्मू के लोगों के साथ और वोट हासिल करके जो धोखा दिया है उसका सिला इनको देने की ज़रूरत है। मैं जम्मू के तमाम आवाम से अपील करना चाहता हूँ, पैंथर्स पार्टी खड़ी होगी आपके लिए, कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हमारे साथ चलिए, इंसाफ मिलेगा, वरना ये भारतीय जनता पार्टी सब लोगों के हाथ में एक दिन कटोरा पकड़ा देगी। मेरी बात याद रखिए।